बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा के मरने के बाद बेटों और बेटियों ने सारी जायदाद हड़प ली और कोई अमेरिका तो कोई कनाडा चला गया और माँ मजूर ज़फ़र के हिस्से में आई, जो सारा दिन सड़कों पर बेचारा भीख मांगकर बूढ़ी माँ का पेट पालता था और अम्मा से कहता, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका। तो अम्मा उसे सीने से लगाकर सिसकियाँ भर कर रोती। ज़फ़र के हिस्से में जो मकान आया, 5 साल बाद भाई और बहनें उसका भी हिस्सा करने आ गए, तो ज़फ़र ने वो मकान उनको दिया और माँ को लेकर जैसे ही बाहर निकला तो पूरा मोहल्ला ज़ारों कतार रोने लगा। तो अचानक मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपने बहन भाइयों पर एतबार किया था। मुझे लगा था कि मेरे बहन भाई भी मेरे साथ यूं ही मुखलिस हैं जैसे मेरे माँ बाप मेरे साथ बेलौस मोहब्बत करते हैं, मगर मुझे इस बात की कहाँ खबर थी कि मेरे बहन भाई तो दर हकीकत मुनाफकत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, इस घर में रह रहे हैं। मेरी जब पैदाइश हुई थी तो पैदाइश के पहले ही दिन जब मेरी माँ अस्पताल से घर वापस आ रही थी तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में सिर्फ मेरे माँ बाप को ही नहीं बल्कि मुझे भी चोटें आई थीं। मेरी एक टांग में कुछ मसला हो गया था, हड्डी 4 जगह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने जब मेरा इलाज किया तो कहने लगे मेरी हड्डियां बहुत नरम हैं, इसलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और मैं आम इंसान की तरह चलने लगूंगा। मगर डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी लापरवाहियां कर दी कि मेरी हड्डी तो जुड़ गई मगर मेरी एक टांग दूसरी टांग से छोटी हो गई और मैं लड़खड़ा कर चलने लगा। जब तक मेरा दायां हाथ मेरी दाएं टांग पर ना होता मैं चल नहीं पाता था, मुंह के बल जमीन पर आ जाया करता था। मेरे 5 बहन भाई और भी थे, वो सभी मुझसे बड़े थे। मेरी माँ ने जब मुझे इस हाल में देखा तो वो बहुत रोया करती। मेरे अब्बू उन्हें हौसला दिया करते थे। माँ बहुत ही नरम दिल और पुरखलूस औरत थी। वो रो रो कर मेरे अब्बू से कहने लगती कि अभी तक तो हम जिंदा हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता और इस दुनिया को तो तुम जानते ही हो। तभी मेरे बहन भाई मेरे पास चले आते और मेरे माँ बाप को हौसला देकर कहते कि आप फिक्र क्यों करते हैं, हम इसका भरपूर ख्याल रखेंगे, इस बिल्कुल यूं पालेंगे जैसे माँ बाप अपनी औलाद को पालते हैं। मुझे शुरू से मेरे माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत ही प्यार मोहब्बत से परवान चढ़ाया था। मैं जब स्कूल जाने की उम्र का हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, खौफ था कि जब स्कूल गया तो सब मेरी एक टांग छोटी होने की वजह से मजाक उड़ाएंगे। जैसा मैंने सोचा था हुआ भी वैसा ही था। जब स्कूल गया तो बच्चे मेरा बेहद मजाक उड़ाते थे, बार बार मुझे धक्का देते थे, गिरा देते थे। मेरी तो टांग में ही मसला था, हर वक्त दर्द रहा करता, मुझे उठने में भी तकलीफ हुआ करती थी। जबकि मेरे इसातिज़ा भी मुझ पर कोई ख़ास ध्यान दिया करते थे, ज़रा सी गलती हो जाती तो फ़ौरन मारना पीटना शुरू कर देते। मेरा पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा तो मैं रोते रो हुए घर वापस आ गया और माँ को सारी रोदाद सुनाने लगा। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैं अब स्कूल जाकर नहीं पढ़ूंगा। मेरे बहन भाई भी परेशान हो चुके थे, कहने लगे कि आज पढ़ोगे नहीं तो कल दुनिया में अपना नाम कैसे बनाओगे, माँ बाप का नाम कैसे रोशन करोगे। मगर मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मेरे माँ बाप मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, शायद इसलिए ताकि मुझे अपनी कमज़ोरी का एहसास ना हो, जबकि बाकी बहन भाइयों के साथ उनका रवैया काफ़ी सख्त होता था। जितनी वो मुझसे मोहब्बत करते थे उतनी वो बाकी 5 बहन भाइयों से बिल्कुल भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरे बहन भाइयों में थोड़ी सी जेलसी भी पैदा होने लगी। अक्सर बोल पड़ते कि अम्मी आप ज़फ़र से इतनी मोहब्बत करती हैं, इसके आधे भी आप हमारे साथ मोहब्बत नहीं करती, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, इतना बड़ा हो चुका है मगर इसके बावजूद आज तक आप इसके हर काम में मदद करती हैं, इसे यूं संवारती हैं जैसे 2-3 साल का बच्चा हो। ये बात सुनकर मेरी माँ मुझे प्यार से पुकार कर कह देती कि ये तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा पास चले तो मैं अपना दिल निकाल कर इसे तोहफे में दे दूं। यही बातें थी जिन्होंने मेरे बहन भाइयों को मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया था। वो दिल ही दिल में ये बुग़्ज़ रखने लगे थे कि मगर ऊपर से मीठी छुरी बनकर मुझसे मोहब्बत जताया करते थे। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि जिन बहन भाइयों पर मैं अपनी जान निछावर करता हूँ वो मेरे बारे में इस कदर गलत सोच रखते हैं। मेरे अब्बू का कारखाना था, पहले तो वो एक छोटी सी चमड़े की दुकान पर काम किया करते थे, मगर जैसे जैसे भाई बड़ा हुआ और उसने पढ़ाई की तो दोनों भाइयों ने मिलकर अब्बा को खुद का कारखाना बना दिया
और यूं वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। हम लाखों में खेलने लगे थे। हमारा तो अब किसी से मिजाज ही न मिलता था। कई ज़मीनें खरीदकर और कई फ्लैट्स बनाकर हमने लोगों को किराए पर दे रखे थे। हमारी इस कदर आमदनी हो चुकी थी कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था। हर तरफ खुशहाली खुशहाली थी, मगर न जाने क्यों मैं एक सादगी पसंद सा लड़का था। मेरे बहन भाई और माँ बाप बहुत खुश रहने लगे थे। वो रोज़ाना बाहर घूमने फिरने जाते। जब मुझे अपने साथ चलने का कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही रह जाता। न जाने क्यों मुझे बाहर की दुनिया से खौफ महसूस होता था। ऐसे लगता था जैसे बाहर गया तो लोग मुझे घूर घूर कर देखेंगे। उनकी नज़रों का सामना मैं बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैं दुनिया से कतराता था और ख़ासकर इस बात से खौफ खाता था कि अगर मैं अपने इतने प्यारे और ठाट बाट वाले बहन भाइयों के साथ घर से बाहर गया तो जब मैं उनके साथ लड़ खड़ा कर चला तो इनकी तस्लील होगी। मैं ख़ुद को उनसे बहुत ज़्यादा कमतर समझने लगा था, क्योंकि ये सारी शान शौकत तो मेरे भाइयों की मेहनत की थी, मेरे अब्बू की मेहनत की थी। मेरा क्या सरोकार। मैं तो हर वक्त घर में किसी फजूल सी चीज़ की तरह पड़ा रहा करता। माँ बाप भी मेरी खातिर घर रोक जाया करते थे। वो कहने लगते कि अगर हमारा बेटा बाहर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बहन भाइयों का चेहरा उतर जाया करता था। वो कहने लगते कि कभी तो ज़फ़र के अलावा हमारे बारे में भी सोच लिया करें। जब देखें आप उसकी तरफदारी कर रहे होते हैं और उसी की साइड ले रहे होते हैं। कभी तो हमारी खुशियों में भी शामिल हो जाया करें। मजबूरन माँ बाप को भी उसके साथ जाना पड़ा और मैं घर में ही बैठकर रोता रहता। अल्लाह ताला से शिकायत करता रहता कि आखिर क्यों मेरे साथ ये मजूरी लगाई। अगर मैं भी आम लोगों की तरह होता तो शायद मेरी भी अपनी एक शान होती। मैं उठकर आईने के सामने खुद को देखने लगा। मेरा तो इस हादसे ने हाल ही बुरा कर दिया था। मैं 21 साल का हो चुका था, मगर इसके बावजूद इस तरह सूखा तिनका था कि गोया कोई आदि मरीज हो। मेरी हड्डी बाहर को निकली हुई थी और मेरी एक टांग भी कमज़ोर थी। मैं अपना भद्दा और बेढंगा सा वजूद देकर वापस आकर बैठ जाया करता और घुट घुट कर रोता रहता। मैंने खुद को बिल्कुल ही दुनिया से काट कर रख दिया था। यहाँ तक कि लोग जो गुमान करने लगे कि मेरे माँ बाप के सिर्फ 5 ही औलादें हैं। मुझे तो सब भूल ही चुके थे। कोई इक्का दुक्का लोग जानते थे कि मैं भी जिंदा हूँ और इसी घर में ही रहता हूँ। यूं ही वक्त गुजरता चला गया और मेरी अब्बू की तबीयत खराब रहने लगी। वो करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। एक रोज़ उन्होंने सब बच्चों को अपने पास बुलवाया और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्होंने सबको अपने पास बुलाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी जायदाद अपने बच्चों में बराबर तकसीम करवा दूं। उन्होंने वकील को भी बुला रखा था। मेरी माँ भी वहीं पर मौजूद थी और मेरे सारे बहन भाई भी वहीं मौजूद थे। मैं वहाँ पर नहीं गया था, मगर जब मुझे मेरी माँ ने आवाज़ दी तो मैं कमरे में चला आया। मुझे कमरे में आता देखकर मेरे बहन भाइयों का चेहरा बिगड़ गया था। गोया मेरी मौजूदगी उन्हें पसंद ही ना आई। मैंने एक गहरी सांस खारिज की और खामोशी से सर झुकाकर अम्मी के पास बैठ गया। अब्बू ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से मेरा नाम लिया और कहने लगे कि ज़फ़र बेटा इधर मेरे पास आओ, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। उन्होंने यूं बहन भाइयों में मुझे मुखातिब किया तो मेरे चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वही बाकी बहन भाइयों के चेहरे पर नागवारी उभर आई। मैं जानता था कि इन्हें यह सब पसंद नहीं आया। मैं उठकर चलते हुए अब्बू के पास जाकर बैठ गया। मैंने अब्बू का हाथ थमा और अपने लबों को लगाकर रोते हुए बोला कि जी अब्बू हुक्म करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने जब ऐसा कहा तो हुक्म से मेरे भाई की तंजिया मुस्कुराहट उभरी, गोया वो मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मगर मेरे अब्बू कुछ बोलना चाहते थे। उन्होंने वकील से कहा कि मेरी जो ज़मीन और जायदाद जिस बेटे का नाम कर रहा हूँ तुम वो लिखते जाना। ये कहकर उन्होंने मेरी बहनों से जायदाद का बंटवारा करना शुरू किया। उन्होंने मेरी बहनों को उनका हक दिया और छोटे भाई को उसका हिस्सा दिया। अब पीछे में मैं और मेरा बड़ा भाई बचे थे और जायदाद का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूद था। मेरे अब्बू ने अभी मेरे बड़े भाई का नाम ही लिया था कि उनकी सांस फूलने लगी। अम्मी और हम सब भागकर अब्बू के पास आए और उन्हें उठाकर पानी पिलाने लगे। अभी पानी एक घोंट उनके हलक से उतर रहा था कि उनकी रूह प्रवास कर गई। वो हमें छोड़कर जा चुके थे। बड़ा भाई अब्बू को बार बार बुलाकर सवाल करने लगा कि अब्बू उठें, आपने ये क्या सवालिया निशान छोड़ दिया है। मुझे ये तो बताएं कि मेरी जायदाद कौन सी है। भाई को ऐसा कहते देखा तो माँ झिड़क कर कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ख़राब है, इन्हें अस्पताल लेकर जाओ, तुम्हें जायदाद की पड़ी है।
मगर वो तो उसी वक्त ही दम तोड़ चुके थे। अब्बू के जाने का सदमा सबसे ज़्यादा था। मेरी अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बाकी बहन भाइयों को सदमा नहीं था, मगर उनके चेहरे पर वो गम और दुख नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद के मालिक बन चुके थे। उनके चेहरों से तो लालच और तकब्बुर छलक रहा था। अब्बू को दफन कर दिया गया और अभी हम सब अब्बू की तदफीन करके वापस आए थे कि बड़ा भाई आकर कहने लगा कि पीछे जो जायदाद बची है उसका वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि अब्बू ने उस वक्त मेरा ही नाम लिया था जब वो वफात पाने वाले थे। मेरी माँ ने एक बेयकीनी की नज़र बेटे पर डाली और कहने लगी कि ये क्या हो गया तुम लोगों को? अभी अभी तो तुम्हारे अब्बू को कब्र में उतार कर आ रहे हैं, आज उनकी कब्र में पहली रात है और तुम अभी से ये बातें करने लगे हो। क्या तुम्हें अब्बू से ज़्यादा इस जायदाद की फिक्र है? इस वक्त तो भाई खामोश हो गया, मगर चंद रोज़ बाद उसने वकील से कहकर वो सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। सब बहन भाई अमीर हो चुके थे, करोड़ों के मालिक थे, ऐश करने लगे थे। उन्हें तो ज़रा भी गम नहीं था कि अब्बू की वफ़ात को अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए हैं। मेरी माँ ने अपने बेटों के बदलते हुए तासुरात देखे और जब खबर मिली कि बड़े भाई ने सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है तो वो गुस्से से कहने लगी ये क्या बेहूदगी है। इस जायदाद में सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि जफ़र भी बराबर का हिस्सादार था। तुम दोनों ही रहते थे, फिर तुमने सारी जायदाद आखिर अपने नाम क्यों करवा ली? इतना सुनना था कि बड़ा भाई नखरेले से अंदाज में ये सर झटक कर माँ से कहने लगा कि इसने आज तक किया ही क्या है। पहली जमात में स्कूल डाला था तो रोता पीटता घर वापस आ गया। आज तक ना ही इसने कारखाने का काम संभाला है, ना एक चीज़ उठाकर इधर से उधर रखी है। फिर आखिर इसका किस बात का हिस्सा है इसमें? इसको तो मैंने परवान चढ़ाया है। आज तुम लोग करोड़ों में खेल रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे बहन भाइयों की मेहनत से। इस जफ़र नामी बीमारी को हम जानते ही नहीं। इतना सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सदमे के मारे अपने बहन भाइयों को देखने लगा जो बिल्कुल ही पराए हो चुके थे। माँ तो सदमे से ज़मीन पर गिर चुकी थी। वो कहने लगी कि तुम लोगों ने करोड़ों की जायदाद मिल चुकी है, भले ही जफ़र ने कुछ ना किया हो, मगर वो तो तुम लोगों के बाप की ही औलाद था और इसका भी इसमें बराबर का हिस्सा है। मगर मेरे बहन भाई तो इस कदर दौलत के नशे में धुत हो चुके थे कि माँ की इज्जत की परवाह ना रही। अगले चंद ही रोज़ में सभी बहन भाइयों ने वर्ल्ड टूर का प्लान किया। कोई कनाडा चला गया तो कोई अमेरिका। वो लोग घूमने फिरने के लिए वहीं चले गए और जाते हुए कह गए कि हम लोग वहीं पर सेटल हो जाएंगे, अगर अच्छी लड़की मिल गई तो वहीं पर शादी भी कर लेंगे। सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे। मेरी माँ उनको रोकती रही, मगर 15 दिनों के अंदर अंदर हमारी तो ज़िंदगी बदल चुकी थी। सारे बहन भाई दूसरे ममालिक में जा चुके थे, हर चीज़ उनके नाम हो चुकी थी सिवाय हमारे आबाई घर के। वही छोटा सा घर जहाँ हम लोग रहा करते थे। बड़ी कोठियाँ और बंगले तो सब बहन भाइयों के नाम हो चुके थे। मैं और माँ अपना सामान उठाए वापस बोसीदा से घर में आ गए। मेरी माँ रोती रहती, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो अपना और अपनी माँ का पेट पाल सकता। माँ के पास जो जमा पूंजी थी इससे माँ का राशन ले आई और हम खाने लगे। मेरे पास एक आदत मोबाइल भी था। जब ज़रूरत पड़ी तो उस मोबाइल को भी बेच डाला और अपनी माँ की दवा ले आया और घर का खर्च पूरा करने लगा। मगर आखिर कितने रोज़ इन पैसों से घर चलता। मेरी माँ भी अपनी बेवफा औलाद को सोचकर बीमार रहने लगी थी। इन्हें दिल की बीमारी लग चुकी थी। वो अक्सर यूं ही बिस्तर पर पड़ी रहती और रोती रहती। मैं अपनी माँ को इस हालत में नहीं देख सकता था। मैं उन्हें हौसला देता और समझाता कि आप परेशान मत हुआ करें, आपका बेटा आपके साथ है, मैं किसी भी तरह करके आपका इलाज करवाऊंगा और आपको इस बीमारी से निजात दिलवाऊंगा। हम बहुत जल्द दोबारा पहली वाली हालत में आ जाएंगे। मगर इसके बावजूद मेरी माँ रोती रहती और कहती कि मुझे माफ़ कर दे, आज तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, मगर इसमें तो किसी की गलती ना थी। ये तो मेरे बहन भाई ही थे जो बेवफा निकले थे। वो जुमरात का दिन था। मैंने माँ से वादा किया कि आज ज़रूर अपने लिए कोई काम ढूंढ कर लाऊंगा। आज सुबह से हमने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं घर से निकला और मारा दुकान पर काम ढूंढने लगा, मगर किसी ने भी मुझे काम पर ना रखा। सब मेरी मजदूरी देकर मुझे निकाल देते कि तुम आखिर यहाँ पर कैसे काम कर सकते हो। आखिर एक मस्जिद के करीब से गुजरा तो देखा कई लोग वहाँ पर बैठे लोगों से भीख मांग रहे हैं।
کوئی سڑک کنارے بیٹھا تھا تو کوئی اس کے پاس. میں نے بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا اور چلتا ہوا ان بھکاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا. تبھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا اور اس نے میرے ہاتھ میں 50 روپے رکھ دیے. 50 روپے دے کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی کام بہتر لگا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا. میں جب پیسے گھر لے کر آیا تو ماں کہنے لگی، یہ تم اتنے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں نے 500 روپے کمائے تھے. میں نے ماں سے کہا کہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اسی کے پیسے ملے ہیں. تو ماں خوش ہو گئی اور اس کے باوجود میں شرمندہ تھا تو اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا. میں اور میری ماں اب ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے. یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے. میری ماں بالکل سوکر کانٹا ہو چکی تھی. اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی. 4-5 سال گزر چکے تھے اور اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر ہمارا حال دریافت نہیں کیا تھا. انہیں تو پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا خیال کر لیتے. 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں. میں حیرانگی سے دیکھنے لگا. اس گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا. شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے. سبھی نے شادیاں کر لی تھیں. کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی مالک. وہ لوگ مسلمان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو. میں فوراً واپس گھر لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا. کچھ دیر بعد بڑے بہن بھائی میرے گھر آئے. وہی بوسیدہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا تھا. آ کر بغیر کوئی تمہید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر کا بٹوارہ چاہتے ہیں. اتنا سنا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے. وہ کہنے لگے کہ وہ ساری جائیداد تو میری بنائی ہوئی تھی جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارا آبائی گھر ہے اور میرے باپ کا بنایا ہوا ہے. گھر میں ہم سب کا برابر حصہ ہے. میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا کہ کیا وہ کروڑوں کی جائیداد کم پڑ گئی تھی جو آپ اس بوسیسا سے گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا. میں خاموش رہ گیا. میری ماں تو اس وقت دوا لے کر سو چکی تھی. اگر وہ منظر دیکھتی تو شاید وہی پر دم توڑ جاتی. میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر دیے. وہ کہنے لگا اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ. بہرحال میری ماں نے جاگ کر جب یہ منظر دیکھا تو فوراً بچوں کو بد دعا دے کر بولی، تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے. بھائیوں نے تو 5 سال میں ساری جائیداد اڑا دی. اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہ رہے. انہوں نے جو بزنس کیا تھا وہ بھی ڈوب چکا تھا. تبھی اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین بیچنے لگے تھے. میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا تو ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا، مگر میری ذمہ داری تجھے بھاری پڑ رہی ہے. میری ذمہ داری تو تجھے مار ڈالے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جاؤں. اتنا کہہ کر ماں فوراً ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی جانب بھاگی. دوسری جانب سے ایک گاڑی آ رہی تھی. میں لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا، مگر تبھی ماں گاڑی سے ٹکرا گئی. یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی. میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی. گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا. میں بے تحاشا رو رہا تھا. اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے بتانے لگا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا. کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو کیا اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلا کر رہوں گا. وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و رسوخ رکھنے والا تھا. اس نے میرا کیس لڑا. میرے بھائی میرا حصہ کھا چکے تھے، مگر اس نے مجھے اور میری ماں کو میرے بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلوائی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، مگر اس نے مجھ پر 2-3 سال لگا کر سارا کام سمجھایا. میرے لیے باقاعدہ استاد رکھے. یقیناً اس جیسے فرشتہ صفت لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. اس نے ہر ایک ہنر سکھایا اور پھر ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا. میں گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی تھی. میری ماں خوش تھی اور میں بھی خوش تھا کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کمتر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر لیا تھا، جبکہ ہیرے کی پہچان صرف ہیرا ہی کر سکتا ہے. میرے بھائی تو کنگال ہو چکے تھے. چند ہی سال میں وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے. مجھ سے معافی مانگنے لگے. میری ماں کہنے لگی کہ انہیں نکالو اس گھر سے جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا. میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی. ان کی آنکھوں میں ندامت تھی. ہاں، ہو سکتا تھا
کہ دوبارہ جب ان کے پاس پیسے آئے تو وہ دوبارہ برے بن جاتے، مگر میں ان جیسا نہیں تھا۔ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی اور انہیں نیا کاروبار بھی شروع کر کے دیا۔ شرمندہ سے تھے، مجھ سے معافی مانگتے رہتے، مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوگا، مگر خیر، اگر میں بھی انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بھائیوں جیسا نہیں تھا اور نہ ہی بننا چاہتا ہوں، بس اس نیک شخص کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنایا تھا، میرے ہنر کو روشناس کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی میں احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے پہنچ چکا ہوتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔